बिहार में इन दिनों गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड जैसे नाम से जाने जा रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के बाद एम्बुलेंस प्रकरण के कारण सुर्खियों में आए पप्पू यादव फिलहाल सुपौल जेल में बंद है। उनकी रिहाई को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुहिम चल रही है। ऐसे में उनसे जुड़ी कई कहानियाँ भी सामने आ रही है। दरअसल इस राजनेता की जिंदगी काफ़ी रोचक रही है। पूर्व सांसद ने भले ही रंजीत रंजन से प्रेम विवाह किया हो, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जिसमें वे प्यार के दुश्मन बन गए थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। इस बात का खुलासा उस 32 साल पुराने केस की कहानी में हुआ जिस मामले में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला 1989 का है, जब पप्पू यादव पूर्णिया में पढ़ाई करते थे। मुरलीगंज में उनके कई साथी थे और वे अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। उनका दोस्त एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। पप्पू इस शादी के खिलाफ थे और इसी मामले में उनके साथियों से विवाद हो गया था। तो वहीं घटना की शुरुआत केपी कॉलेज के मैदान में हुई थी। इस मैदान पर पप्पू यादव और उनके मित्रों ने प्रेम विवाह को लेकर बहस हुई थी। तो वहीं केस के सूचक शैलेंद्र यादव, जो अभी ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के बीर गांव चतरा पंचायत के सरपंच है, उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि कॉलेज में बहस के 1-2 दिन बाद हम लोग मुरलीगंज के मिडिल चौक पर पान खा रहे थे। इस दौरान पप्पू अपने साथियों के साथ आए और हमारे 2 साथियों को उठाकर अपने साथ ले गए। पहले तो हमारे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में जब हमने पुलिस को शिकायत कर दी तो वहीं 2 दिन बाद दोनों साथी सकुशल वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव अन्य मामले में भी गिरफ्तार हुए और फिर बेल पर बाहर भी निकले। इधर उस दोस्त की भी शादी उसकी प्रेमिका से हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। पप्पू भी राजनीति में आ गए। तो वहीं 1 साल बाद 1990 में सिंहेश्वरी से पहली बार निर्दलीय विधायक बने और इस तरह से पप्पू का राजनीतिक करियर आगे बढ़ता चला गया। इस प्रेम विवाह प्रकरण ने हम सभी दोस्तों को 2 गुट में बांध दिया। तो वहीं इस प्रेम प्रकरण ने हम सभी दोस्तों को 2 गुटों में बांट दिया था। शैलेंद्र बताते हैं कि मामला तो कब का खत्म हो चुका था। हम सब 2-2 बार न्यायालय में पिटीशन भी दे चुके थे। इस कांड के अन्य आरोपी बरी भी हो गए थे, लेकिन अचानक इस मामले में पप्पू की गिरफ्तारी समझ से परे है। ये जरूर राजनीतिक साजिश है। मुरलीगंज थाना के इसी मामले में पप्पू को आज पुलिस ने जेल में डाला है। पप्पू और उनके अन्य साथियों पर राम कुमार यादव और उमा यादव के अपहरण का आरोप है। इसके सूचक शैलेंद्र यादव से इस मामले के एक अन्य गवाह भी है, जिनका नाम है कृत्य नारायण यादव। उन्होंने भी इस 32 साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी से वो हैरान हैं। वो तो सीधे कहते हैं कि भाजपा सांसद के एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करना ही पप्पू को भारी पड़ गया और सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया। इस समय राम कुमार यादव और उमा यादव केपी कॉलेज के छात्र थे। केपी कॉलेज के शिक्षक रहे प्रोफेसर नागेंद्र यादव को पप्पू की गिरफ्तारी की सूचना अखबार से मिली। वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो वहीं 32 साल पुरानी इस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था कि पप्पू यादव कॉलेज के 2 छात्रों का उन्होंने अपहरण कर लिया, लेकिन 1-2 दिन बाद ही हमारे दोनों छात्र सकुशल वापस आ गए थे। जब उनसे पूछा गया कि 32 साल बाद पप्पू की गिरफ्तारी को आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब वो इतनी सेवा कर रहे थे, उस हालात में ऐसे गिरफ्तार किया जाना दुखद है।